हर महादेव। आज है 8 जुलाई और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। तो त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय जो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज मंगलवार का दिन है। जब प्रदोष व्रत जब मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत यानी कि मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। और आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो त्रयोदशी तिथि से ही माता पार्वती के जो व्रत है यानी कि जया पार्वती व्रत, ये 5 दिन तक चलते हैं। त्रयोदशी तिथि से शुरू होते हैं और 5 दिन तक चलते हैं। तो जया पार्वती व्रत की शुरुआत भी आज से ही मानी जाती है। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और जया पार्वती व्रत की कथा। भौम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक इकलौता पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी पर बहुत उसकी गहरी आस्था थी, बड़ी भक्त थी वो। प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख के हनुमान जी की आराधना करती, पूजा पाठ करती। एक बार हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अपनी जो भक्तनी है, वो जो वृद्धा महिला थी, उसकी जो श्रद्धा है, उसकी भक्ति है, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। ये आवाज़ उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर बुढ़िया जल्दी से घर से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली कि आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन प्रतिज्ञा दे चुकी थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा कि उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तो बुढ़िया ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वो अपनी माँ के पास आया और अपने पुत्र को जीवित देखकर, सही सलामत देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो साधु महाराज के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी महाराज ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बुढ़िया को दर्शन दिए और उसे भक्ति का उसे आशीर्वाद दिया। अब आप सुनेंगे जया पार्वती व्रत की कथा। जया पार्वती व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाहित जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। कुंवारी कन्याएं इसका व्रत रखती हैं तो उन्हें अच्छा वर प्राप्त होता है। तो आइए जया पार्वती व्रत की जो कथा है उसका श्रवण कीजिए। प्राचीन समय की बात है। कौंडिन्य नाम का एक नगर था। वहाँ पर वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी किसी भी प्रकार की, लेकिन उनके यहाँ संतान ना होने से वो बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पर पधारे और उन्होंने नारद मुनि की खूब सेवा की, अपनी समस्या का उनसे समाधान पूछा।
नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है उसके दक्षिणी भाग में बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर विधि पूर्वक उसकी आराधना की। इस प्रकार पूजा करने का जो क्रम है वो चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वो वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक नहीं लौटा तो पत्नी उसे ढूंढते हुए वहां पर आई। पति को ऐसे हाल में देखकर उसने रोना आरंभ कर दिया और वन देवता और मां पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माता पार्वती वहां प्रकट हो गए। ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठकर बैठ गया। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया और मां पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत करने की बात कही। दंपति ने विधि पूर्वक इस जया पार्वती व्रत को किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्रधन की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य बना रहता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।